हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ ऑफ टोर्ट अर्थात अपकृत्य विधि से संबंधित AIBE और विभिन्न जुडिशरी एग्जाम्स के लिए उपयोगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं लॉ ऑफ टोर्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सभी जुडिशरी एग्जाम्स और AIB एग्जाम्स के लिए उपयोगी हैं। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कबूतर खाना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है शामंड, बी ऑप्शन कहता है विनफील्ड, सी ऑप्शन कहता है क्लर्क एंड लिंडसेन और डी ऑप्शन कहता है ऑस्टिन। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए गए हैं। हम आपको राइट आंसर बताएंगे इसका और आपको आंसर पर विचार करने का समय भी देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सामंड, यानी कबूतर खाना सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं सामंड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है घटना स्वयं बोलती है, संबंधित है। किससे संबंधित है? राइट आंसर पर विचार कीजिए आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साक्ष्य के नियम से। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। घटना स्वयं बोलती का नियम किस अपकृत्य से संबंधित है? राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपेक्षा। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है अपकृत्य विधि के अंतर्गत दायित्व होता है। किसका दायित्व होता है? चार ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सारे विश्व के प्रति, यानी अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो दायित्व होता है सारे विश्व के प्रति होता है। तो इसके आधार पर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो AIBE और जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है सूक्ति डेमनम साइन इंजुरिया का अर्थ है। इसका क्या अर्थ होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को आप एक बार पढ़िए और राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षति या हानि बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन के। तो 5 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अपकृत्य में दायित्व निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चार ऑप्शंस है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार के अतिक्रमण पर। तो 6 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार यह अपकृत्य की विधि है न कि अपकृत्यों की विधि। तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनफील्ड। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है यूबी जस ईबी रेमेडियम का अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया था।
किस वाद के द्वारा लागू किया गया था ये बताना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में अलग अलग वाद दिए गए हैं या कह सकते हैं केस लॉ दिया गया है। उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा केस लॉ था जिसमें कि जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये लागू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी नगर निगम दिल्ली बनाम सुभागवंती में। तो 9 का जो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षति बिना हानि। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक या अन्य पक्षकार की मृत्यु पर वाद करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यह कथन क्या होगा? इसके बारे में आंसर पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य है कुछ मामलों को छोड़कर। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्यामा देवी का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधिक दायित्व से। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है श्रेष्ठ उत्तरदाता से अभिप्रेत है, इसका क्या मतलब है यहाँ ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी प्रतिनिधि रूप में जवाबदेह है। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर सी सूत्र वाक्य अपकृत्य विधि के अंतर्गत किस अपकृत्य से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधिक दायित्व। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कस्तूरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला संबंधित है, किससे संबंधित है? राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व से। तो 15 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है द एक्ट ऑफ गॉड इज मीन्स दैव कृत्य है, तो क्या है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कह रहा है उपर्युक्त सभी, मतलब जो ए बी सी है ये तीनों में सही बोला गया, इसका ये अर्थ हुआ। लेकिन इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आपका जो अचानक दुर्घटना है, मानव की शक्ति से परे या असाधारण घटना जिसे पहले से न देखा जा सका और उसके विरुद्ध कभी संरक्षित किया जा सका, तो ये सारे ऑप्शन जो है राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है राज्य के कार्य एक बचाव या अपवाद हैं। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकृत्य के दायित्व से। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए ने बी को अपनी कार में एक स्थान के लिए मुफ्त में बिठाया और रास्ते में ए की लापरवाही की वजह से दुर्घटना हो गई। ए का, तो 4 ऑप्शन है इसमें,
चारों ऑप्शंस को पढ़िए और राइट आंसर पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कह रहा है बी को सुरक्षा प्रदान करने का विधिक और हर्जाना अदा करने का दायित्व है। तो 18 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है अंतिम अवसर नियम का संबंध है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योगदायी उपेक्षा। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है असावधानी का वस्तुनिष्ठ सिद्धांत दिया है। किसके द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलॉक। तो 20 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अगला है अपदूषण एक अपकृत्य को एक व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग अथवा इससे संबंधित किसी अधिकार के संबंध में अवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया गया था। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनफील्ड द्वारा। तो 21 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है पशु के स्वामी का दायित्व पशु अत्याचार के लिए कैसा है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कठोर है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है मानहानि। मानहानि क्या है इसके बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपराधिक और सिविल दोष दोनों हैं। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानहानि हेतु कार्यवाही में वैध बचाव है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषाधिकार सत्य एवं ऋजु टिप्पण। तो 24 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है मानहानि का अपकृत्य हो सकता है। इसके बारे में हो सकता है, राइट आंसर पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल जीवित व्यक्ति के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको लॉ ऑफ टोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस बताए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे वीडियोस और चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।